अभी तुमने निकाला फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ये निकाला है। कैसे करेंगे अब आगे? सीवी को लिख दिया सीपी माइनस आर। सही ना? सीवी को लिख दिया सीपी माइनस आर, एन सीपी माइनस आर, सीपी माइनस सीवी जो आर होता है उससे ले लिया, नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ये आएगा। तो एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन तो आ ही गया। ये आया माइनस एन आर नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन, माइनस एन आर नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन, और ये क्या है प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। क्या करेंगे इसको? अब इसको क्या कर देंगे? एन आर कॉमन आएगा, एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा वी टू टी वन डिवाइड बाय वी वन टी टू आ जाएगा कि नहीं? है लॉग ए माइनस लॉग बी लगा दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन में बी। क्या ये समझ आ गया? अब ये टर्म क्या है? एक बार चेक करना, पी वन बाई पी टू है कि टी वन बाई, ये पी वन बाई पी टू है कि पी टू बाई पी वन है? इससे लिखा पी वन वी वन बाई टी वन इज क्या होता है? टी टू वी टू बाई टी टू। क्या आ जाएगा यहाँ से? टी वन बाई टू आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा इसका इन टर्म्स ऑफ, ये हटा दो पूरा, मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट पी वन बाई पी टू, नोट कर लिया ना पूरा यहाँ तक? ये हटा के लिख रहा हूँ मैं पी वन बाई पी टू, ये आ गया पी वन बाई पी टू। तो डेल्टा एस के दो फॉर्मूले आ गए, एक सीपी की टर्म्स में और एक सीवी की टर्म्स में। ये दो फॉर्मूले आ गए। अब इन दोनों फॉर्मूले से सिस्टम के लिए, दोनों फॉर्मूले किसके लिए? सिस्टम के लिए। इन दोनों फॉर्मूले से हम चार प्रोसेस के लिए फॉर्मूले निकालेंगे। कौन से चार प्रोसेस? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, उन चारों के लिए। पहले लिखा, जो पूछा जाता है ना ज्यादातर, आइसोथर्मल के लिए पूछा जाएगा, है ना? आइसोथर्मल के लिए पूछेंगे, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस, आइसोथर्मल के लिए, सिस्टम के लिए। आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये टर्म खत्म होगी ना, ये टी टू बाई टी वन क्या होगा? वन। वन लॉग वन तो जीरो होता है, ये खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, है ना? एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। या ध्यान रखना 2.303 भूलना नहीं, पूरे फॉर्मूले 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। बोलेगा गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। कोई गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर एट 300 केल्विन। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम। सिस्टम के लिए बोल रहा हूं मैं। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम, बताओ क्या होगा? लिख देना 10 मोल्स ऑफ गैस है, 10 मोल्स ऑफ गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम, 10 moles of gas expands isothermally from volume 10 centimeter cube to 100 centimeter cube. Calculate entropy change for the system. Calculate entropy change for the system. देखो तो डेल्टा एस आइसोथर्मली निकालोगे तो क्या आएगा? 2.303 एन की वैल्यू 10 लॉग
ये 2 लिख देना कैलोरी में, log V2/V1, V2 कितना है 100/10, ये तो 1 ही आ गया सीधा, ये 1 आ गया। सॉल्व करने में कितना आ रहा है भैया 46.06, 46.06 कैलोरी, ये आ जाएगा आंसर, सही ना, 46.06 कैलोरी। और अगर डेल्टा सराउंडिंग पूछा होता तो सेम चीज, क्योंकि रिवर्सल प्रोसेस है। रिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो जितनी जितनी स्पीड से ए से बी बनेगा, जितनी स्पीड से ए से बी बनेगा, उतनी स्पीड से क्या होगा बी से ए भी बनेगा, उतनी स्पीड से बी से ए भी बनेगा। और रिवर्सल प्रोसेस है, अगर रिवर्सल प्रोसेस है यानी सिस्टम ने अगर हीट रिलीज की सराउंडिंग्स को, सिस्टम ने क्यों हीट रिलीज की सराउंडिंग्स को, तो सराउंडिंग्स वो हीट गेन करेंगे, सिस्टम के आगे नेगेटिव लगेगा और सराउंडिंग से आगे पॉजिटिव लगेगा, लेकिन टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। क्यों होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रोसेस आइसोथर्मल है। समझ गए कि नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना जो सराउंडिंग्स की होगी ना, ये सिस्टम की निकला 46.06, सराउंडिंग्स का कितना होगा -46.06, और नेट डेल्टा टोटल कितना आएगा 0। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगली, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सल प्रोसेसेस, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सल प्रोसेसेस इज ऑलवेज 0 वेदर इट इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक या आइसोबारिक। ये लाइन रहता है, डेल्टा एस टोटल की बात कर रहे हैं, डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सल प्रोसेसेस। ना डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं है, डेल्टा एस टोटल जो है वो हमेशा 0 होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये यहाँ पे खत्म हो गया, न्यूमेरिकल समझ आ गया वाला कि नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा, ये था किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए। ये भी लगा सकते हैं एनआर नेचुरल लॉग P1/P2, समझे कि नहीं, प्रेशर के टर्म्स में दिया होता है, क्योंकि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये टर्म तो 0 हो गई, ये टर्म 0, तो क्या आ जाएगा एनआर नेचुरल लॉग P1/P2, नेचुरल लॉग P1/P2 लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब अगर प्रोसेस है आइसोकोरिक तो फॉर्मूला, या एडियाबैटिक है तो डेल्टा क्या होगा सिस्टम 0। क्यों 0 है, डेल्टा सिस्टम क्या होता है इन जनरल Q/T। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होगा ना, हीट ट्रांसफर तो होगा ही नहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा 0, डेल्टा सिस्टम 0, डेल्टा सराउंडिंग 0, नेट डेल्टा टोटल भी 0। डेल्टा सिस्टम 0, जब हीट ट्रांसफर ही नहीं हुई सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो डेल्टा सराउंडिंग भी क्या होगा 0 होगा, और नेट डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा वो भी 0। क्लियर है कि नहीं है, ये किसके लिए, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आइसो को, अब आइसोबारिक के लिए क्या होगा, आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक के लिए ये टर्म क्लियर, P1/P2 खत्म हो गया ना, जब ये खत्म हो गया तो डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा NCP नेचुरल लॉग T2/T1, ये आइसोबारिक के लिए, है ना, आइसोबारिक के लिए। और सराउंडिंग से उल्टा हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0, ये आइसोबारिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, ऊपर वाली टर्म ये 0, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी कि नहीं, ये टर्म 0, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आइसोकोरिक के लिए NCV नेचुरल लॉग T2/T। क्या समझ आ गया फॉर्मूले से, समझ आ गया फॉर्मूले के नहीं है। तो ये ध्यान रखना, चार फॉर्मूले, ये एक ही फॉर्मूला है ना, वैसे चार फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई किया, एक ही फॉर्मूला है ये, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट है डेल्टा इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, डेल्टा इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें मान लो दो गैसेस ली हमने, एक यहाँ पे N2 गैस है, N2 गैस ले लो यहाँ पे से 10 मोल्स N2 गैस ली, 20 मोल ली O2 गैस, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए यहाँ पर आपस में गैसेस, है ना, डेल्टा इज मिक्सिंग करना, N2 और O2 नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते, पता है ना। तो डेल्टा एस तुम्हें मिक्सिंग निकालना है इसका, डेल्टा एस मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद कितना होगा डेल्टा एस मिक्सिंग फॉर द टू गैसेस, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा
डेल्टा एस फॉर N2 गैस, डेल्टा एस फॉर O2 गैस। क्लियर? डेल्टा एस फॉर N2 गैस और डेल्टा एस फॉर O2 गैस। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा एस मिक्सिंग फॉर N2 गैस, डेल्टा एस मिक्सिंग फॉर O2 गैस। डेल्टा एस मिक्सिंग N2 गैस के लिए कितना होगा? N2 गैस के लिए कितने मोल्स है इसके? 10। 10 देखो फॉर्मूला क्या होगा, और आइसोथर्मली मिक्स किया है, ध्यान, आइसोथर्मली आएगा हमेशा। फॉर्मूला क्या था इसका? एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई 1, ये फॉर्मूला था ना। V2 क्या होगा? मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम है, स्टॉप को हटा दिया यहाँ से, ये स्टॉप को हटा दिया। मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम है और जो पहले वॉल्यूम था, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम है और जो पहले था, एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई 1। क्या है ये? एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई 1। तो V क्या है? V फाइनल। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? जो 10 मोल N2 गैस का वॉल्यूम है और 20 मोल O2 गैस का वॉल्यूम है, 30 ले लेंगे इसको डायरेक्ट। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स लगा के कर देना इसमें, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स लगा के। तो डेल्टा एस N2 के लिए जो होगा वो होगा एन आर, एन की जगह क्या लेंगे? 10, 10 आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। V2 कितना है? फाइनल वॉल्यूम 30 के लिए, और इनिशियल कितना था? मोल्स कितने थे इसके? 10, तो बाई 10। क्या समझ आ गया? और डेल्टा एस O2 ये कितना होगा? 20 R नेचुरल लॉग 30/20। क्या समझ आ गया कैसे निकालना है? इस तरह से निकालेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग। क्लियर? क्या निकालेंगे इस तरह से? डेल्टा एस मिक्सिंग। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? है ना? डेल्टा एस मिक्सिंग इस तरह से निकालना है, दो गैसेस को मिक्स कर दिया है आइसोथर्मली, तो इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट वन करना आगे, फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स। ध्यान रखना कुछ ऐसे समझाया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सिस्टम है टेम्परेचर T पे, टेम्परेचर T है इसका, ये हीट लूज कर रहा है प्लस Q, किसको? सराउंडिंग्स को, एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा? आइसोथर्मली हीट लूज कर रहा है आइसोथर्मली, तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ने हीट लूज की है ना, तो माइनस Q आएगा कि नहीं? माइनस Q, टेम्परेचर क्या है? T। डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा? हीट गेन कर रहा है, वही वाली हीट गेन कर रहा है सेम। मान लो 100 जूल लूज लूज किया हीट सिस्टम ने, तो 100 जूल वो कौन गेन करेगा? सराउंडिंग। तो प्लस Q/T आएगा कि नहीं? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। दोनों को ऐड करेंगे डेल्टा टोटल क्या आ जाएगा? तो इस तरह से भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी स्पीड से सिस्टम से हीट लूज हो रही है उतनी स्पीड से गेन हो रही है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है? सेम सिस्टम की और सराउंडिंग, कन्वर्जन का रेट भी क्या होगा? सेम होगा सिस्टम का और सराउंडिंग। तो इससे ये आगे भी प्रूफ है इसके डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अभी जो बताया ध्यान रखना, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या आता है? डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा? इक्वल टू 0, लाइन याद रख लेना। और डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 हमेशा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। इवन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी, इवन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यों जी ग्रेटर देन 0 हो? अब एक एग्जांपल मिक्सिंग हो गैसेस का, क्यों रखा था 0? गैसेस आपस में मिक्स हो गई थी कि नहीं? तो वहां पे हीट से नहीं निकाला हमने, क्या निकाला? डायरेक्ट कि गैसेस आपस में मिक्स हो रही है ना बिकॉज ऑफ रैंडम फैक्टर। तो डेल्टा सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। डेल्टा सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। सराउंडिंग्स का 0 आ जाएगा, सराउंडिंग्स का 0 आएगा, डेल्टा सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। वहां से क्या आ गया? डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0। इरिवर्सल प्रोसेस में डेल्टा टोटल क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। और रिवर्सल प्रोसेस में क्या आएगा? इक्वल टू 0। रिवर्सल प्रोसेस बहुत सिंपल बताया ना मैंने, ऐसे ही सोच लेना। ए से बी बना, जितनी स्पीड से ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, उतनी ही स्पीड से बी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ए के अंदर। तो एंट्रोपी चेंज जो हो रहा है दोनों के अंदर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं? ए से बी में कन्वर्ट होने का रेट और बी से ए में कन्वर्ट होने का रेट सेम आ रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस।
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये याद रखना है। कितने में जा रहा है? चलो ये समझ आ गया कि नहीं है? डेल्टा टोटल क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट नोट करना आगे। रिवर्सल प्रोसेस के लिए इक्वल टू जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। दोनों लाइन ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना है आगे एग्जांपल्स। एग्जांपल लिखनी है। जैसे अब तुम्हें बता रहा है इसके अंदर सारी एग्जांपल्स है। डेल्टा का साइन, डेल्टा का साइन पहला N2 plus 3H2 gives 2NH3. C plus half O2 gives CO. Two SO2 plus O2, 2SO3. H2 plus I2 gives 2HI. CH3COH plus C2H5OH. CH3COO C2H5 plus H2O. H2O at 273 degrees Celsius and 273 Kelvin. H2 gas at 1 atmosphere and 0.5 atmosphere. मैं किसकी एंट्रोपी ज्यादा है ये बताना तुम्हें, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है तुम्हें ये बताना है। 2NO gives N2 plus O2. 1 mole of air, 1 mole O2, 1 mole CO2. CH4 C2H6 C3H8। चलो ये करो जल्दी से।
पहले केस में फर्स्ट केस में क्या होगा, N2 प्लस 3H2 टू NH3, डेल्टा का साइन क्या होगा, यहाँ पे कितने मोल गैस है, 4 मोल गैस, इधर कितने मोल गैस है, 2 मोल, डेल्टा का साइन क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एस इज टू नेगेटिव। क्या क्लियर है? दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या होगा, देखो पॉजिटिव होगा, इसमें कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, हाफ O2 गैस, CO गैस, डेल्टा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा का साइन पॉजिटिव, 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, 2SO3, यहाँ पे 2 मोल गैस, ये 1 मोल गैस और ये 2 मोल गैस, डेल्टा का साइन क्या होगा, नेगेटिव, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस gives 2HI गैसियस, डेल्टा का साइन क्या होगा इसमें, नेगेटिव, क्या होगा, ध्यान देना, जब मोल्स सेम होंगे तो टाइप चेंज चेक करना, जब मोल सेम होंगे तो टाइप चेक करना, यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे हैं, 2 मोल यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या है, 2 मोल दोनों साइड सेम है ना, इधर टाइप कितनी है, 2 टाइप की गैसेज है, H2 और I2 2 टाइप है ना यहाँ पे कितने टाइप की गैसेज है, एक ही टाइप, तो जब गैसेज का टाइप ज्यादा और रेंडमनेस ज्यादा, लेकिन कब चेक करना है ये, जब सेम मोल्स होंगे, तो डेल्टा साइन क्या होगा, नेगेटिव, सही ना, डेल्टा साइन नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट वाले केस में कुछ मेंशन नहीं किया ना इसमें, प्लस माइनस, 2 लिक्विड इधर है, 2 लिक्विड इधर, प्लस माइनस, लेकिन ना कई जगह देख रखा, अगर प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस हो रहा है सिर्फ किसकी वजह से, रेंडमनेस की वजह से, डेल्टा साइन पॉजिटिव देना है। ये प्रोसेस जो हो रहा है ना, रेंडमनेस फैक्टर की वजह से हो रहा है, डेल्टा साइन का देना पॉजिटिव हो, पॉजिटिव देना है इसका, और अगर ये प्लस माइनस का ऑप्शन है तो प्लस माइनस मार्क। अच्छा, H2O एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन, सेल्सियस वाला, क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, H2 गैस एट 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5, प्रेशर कम तो एंट्रोपी ज्यादा, प्रेशर कम तो एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगी कि नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा तो मूवमेंट, जगह कम मिलेगी मूव करने के लिए, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए प्रेशर कम तो एंट्रोपी ज्यादा, 0.5 एटमॉस्फेयर में एंट्रोपी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट एट्थ में पॉजिटिव, क्यों, गैसेस का टाइप देखेंगे, टाइप देखेंगे, 2 मोल गैस इधर है, 2 मोल गैस इधर है, क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे। फिर 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ CO2, किसकी एंट्रोपी ज्यादा, एयर, रीजन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और अगर मान लो तीनों को अरेंज करना है तो एयर फिर O2 फिर CO2, आंसर आएगा 1 मोल ऑफ एयर, फिर 1 मोल ऑफ CO2, फिर 1 मोल ऑफ O2, रीजन, अगर गैसेस ही है कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितना कंप्लेक्स मॉलिक्यूल होगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा, नहीं आता है, जितना कंप्लेक्स मॉलिक्यूल होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, तो जितना कंप्लेक्स मॉलिक्यूल होगा एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्लियर है कि नहीं है, तो इसलिए 1 मोल ऑफ एयर आएगा, फिर 1 मोल ऑफ CO2, फिर 1 मोल ऑफ O2, फिर CH4 C2H6 C3H8, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है, C3H8, फिर C2H6, फिर CH4, ऐसे अगर C4H10 आ जाता तो, C4H10 आ जाता तो क्या होगा, मुझे C4H10 आ जाता, C4H10, H10 लिक्विड फॉर्म में भी होता है ना, तो उसकी एंट्रोपी कम मानेगी, पहले टाइप तो सेम होना चाहिए ना, फेज अगर सेम है थोड़ी देखेंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन तीनों क्या गैसेस है, लेकिन ब्यूटेन से लिक्विड स्टार्ट हो जाता है 4 से 17 तक लिक्विड, याद है कि नहीं है, एल्केन के अंदर, तो ये भी चीज ध्यान रखना, तो अभी तो आंसर यही है, अभी आंसर यही है, और कुछ दिया गया, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा, रॉ एग और बॉइल्ड एग, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेंगे, इसको एंट्रोपी में अरेंज करना है। से पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर कॉपर और आयरन और मैंगनीज इस टाइप से ले सकते हैं, या क्रोमियम, ये आ गए। और इसके अलावा ग्रेफाइट और डायमंड। ये क्वेश्चन जो पूछे मैं वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने को, और ये अच्छे क्वेश्चन जो काउंट होते हैं। फिफ्थ, NaF और MgO, NaF और MgO। चलो ये निकालेंगे, बताएंगे जल्दी से इसमें। तो पहला रियल क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? रियल क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल? रियल क्रिस्टल की। एग्जांपल जैसे अगर तुम्हें क्रिस्टल चेक करो, मान लो NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl- 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 इस टाइप से लेगा पूरा। तो रियल क्रिस्टल अगर होता है, आइडियल क्रिस्टल है तो सारे आयंस अपनी जगह फिक्स होंगे, तब सारे आयंस अपनी जगह फिक्स होंगे। लेकिन अगर रियल क्रिस्टल होगा, 0 केल्विन के अलावा टेम्परेचर है, तो कोई ना कोई एक आयन अपनी जगह छोड़ भी सकता है, कोई ना कोई एक आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़ भी सकता है, या अपनी लैटिस साइड छोड़ करके कहाँ आ सकता है, यहाँ पे जो खाली जगह है ना इंटरस्टील साइड, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इससे डिफेक्ट आता है। एक भी आयन हटा तो बाकी आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होगा? एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन पे नहीं होगा बस ये, बाकी हर टेम्परेचर पे होता है मूवमेंट आयंस। तो रियल क्रिस्टल में मूवमेंट होगी कि आइडियल क्रिस्टल में? रियल क्रिस्टल के अंदर तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? रियल क्रिस्टल, क्योंकि रियल क्रिस्टल हैज डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन इट। Real crystal has defects present in it, so there is movement of ions in real crystal except at absolute zero, except at absolute zero। तो इसलिए ध्यान रखना, रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा है ना आइडियल क्रिस्टल? रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा होगी देन आइडियल क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है, रॉ एग और बॉइल्ड एग, किसकी एंट्रोपी ज्यादा? एक्सेप्शंस में है ये, बॉइल्ड एग है ना, रॉ एग नहीं है, बॉइल्ड एग आंसर है इसका। ड्यू टू मतलब कुछ डीनेचुरेशन का कंसेप्ट होता है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा नेक्स्ट, उसके आगे, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। बिफोर स्ट्रेचिंग की आफ्टर स्ट्रेचिंग? रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और रबर बैंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। आफ्टर स्ट्रेचिंग। जब तुम रबर बैंड को स्ट्रेच कर दोगे, तो जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रबर बैंड के अंदर, वो सब एक एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, एक फिक्स पोजीशन में आ जाएंगे, और अब उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग। सही ना, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग। तो ये ध्यान रखना, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग। बाकी दो अरेंज करो जल्दी से।
बताओ फोर्थ का आंसर क्या आएगा? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट, डायमंड। सबसे ज्यादा एंट्रोपी एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। और कोई आंसर देगा? पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। ये आंसर इसका। तुम्हें याद है इसमें मेटेलिक बॉन्ड चेक करोगे, मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक किसके होंगे? जिसमें साइज बड़ा होगा, जिसमें कर्नल का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तुम्हें सुन भी रखा है, सोडियम एंड पोटेशियम सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद अ नाइफ। मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? अंदर बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं इसके। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर कॉपर, आयरन, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दैट ना आयरन से हार्ड होता है, जबकि हम ग्रेफाइट को सॉफ्ट बोलते हैं ना, लेकिन वो सॉफ्ट किसके कंपैरिजन में है? डायमंड के कंपैरिजन में। अदरवाइज वो इवन इट इज इवन हार्डर देन आयरन। आयरन से ज्यादा हार्ड होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। जहाँ पे ऑयल लुब्रिकेंट की तरह नहीं यूज हो सकता ना, वहां पे हम ग्रेफाइट डालते हैं। वहां पे वो ग्रेफाइट जैसे बहुत ज्यादा, जैसे मान लो हैवी हैवी मशीन है, 10-10 टन की मशीन है, क्या उधर ऑयल कोई काम करेगा लुब्रिकेंट का? नहीं, तो वहां पे क्या डालते हैं? ग्रेफाइट डालते हैं, वो लुब्रिकेंट की तरह यूज। तो ग्रेफाइट फिर डायमंड, ये आएगा आंसर। एनएफ, एमजीओ। एनएफ और एमजीओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा? एनएफ। एनएफ की एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि Na प्लस एफ माइनस, फोर्सेस क्या होंगे? वीक होंगे। और एमजीओ में क्या होगा? Mg2 प्लस और O2 माइनस, फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए एनएफ की एंट्रोपी ज्यादा। तो ये एलिमेंट्री आइडिया दिया, जस्ट आइडिया दिया इसका एंट्रोपी का। क्या कुछ क्लियर हो गए? स्कूल लेवल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे न्यूमेरिकल्स भी है, इसके न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिख लेंगे जरूर, बस यही तो करना है आज। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना है इसको। और असाइनमेंट तुम लोग ध्यान रखना, जब भी क्लास में आते हो असाइनमेंट हमेशा लेके आना। मैंने असाइनमेंट जरूर लेके आया करो, लेके आयो सारे भी। जिसके पास नहीं होगी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर असाइनमेंट सबको लेके आना जरूर। क्वेश्चन ये है, ये पहले भी कराया होगा, देखो आंसर निकालना है इसका। मान लो ये इक्वेशन है XCF4, XCF4 गिव्स Xc प्लस प्लस F प्लस F नेगेटिव प्लस F2। इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 292। इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 292 किलो जूल पर मोल, और आयनाइजेशन एनर्जी है 279 किलो जूल। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 279 किलो जूल। किसकी? जेनॉन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है F की 85। ये कैलोरी में आंसर, ये कैलोरी में, किलो जूल में करना, किलो कैलोरी में करना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 38 किलो कैलोरी, 38 किलो कैलोरी पर मोल। और तुम्हें निकालना है XCF बॉन्ड एनर्जी, XCF4 गैसियस फॉर्म, XCF बॉन्ड एनर्जी ये निकालनी है। देखो किससे निकलता है।